Good morning students. How are you all? I hope you all are doing good. आप सभी अच्छे होंगे, मेरी वीडियोस प्रॉपर्ली देख रहे होंगे एंड आई होप आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी और आपको समझ भी आ रहा होगा। हमने जो इससे पहले वाली वीडियोस हैं, अगर हमारे साथ कुछ नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है आपकी क्लासेस शुरू हुई हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स लेट भी हैं जिन्होंने लेट से ज्वाइन किया है, तो उनके लिए मैं एक बार बता देती हूँ कि इससे पहले वीडियोस में जो है हमने फर्स्ट यूनिट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स की हम पूरी कर चुके हैं। फर्स्ट वाली वीडियो में आपको नॉलेज से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वीडियोस में जो है नॉलेज के टाइप्स आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर जाकर जो है अपना जो पुराना आपका छूट गया है आप उनको देख के समझ सकते हैं। अगर कहीं पर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जो आप लिख सकते हैं, या जब आप क्लास के लिए आएँ, क्लास टाइम में जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसको एक बार से दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम जो है ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड नॉलेज की सेकेंड यूनिट नोइंग प्रोसेस जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो ये हमारी सेकेंड यूनिट है नोइंग प्रोसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले है यहाँ पर नोइंग। जैसे कि हमें वर्ड दिखाई दे रहा है नोइंग, तो नोइंग किससे बना है? नो से बना है। और नॉलेज भी, अगर हम नॉलेज की भी बात करें तो नॉलेज में भी हमारा नो ही आता है। दोनों सिमिलर है, तो ये नॉलेज से कोई अलग नहीं है, दोनों में रिलेशन है, बल्कि हम कह सकते हैं कि एक अदर नेम ही है नॉलेज का। नॉलेज एंड नोइंग बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर, राइट। तो अलग नहीं है, हमारे जो प्रीवियस नॉलेज है आप लोगों की नॉलेज उसी से ये रिलेटेड है, कोई नया टॉपिक नहीं है। अब हम शुरू करते हैं नोइंग कि नोइंग से हम क्या समझते हैं। सबसे पहले तो अब जैसे सपोज करो कि मैंने आपको फर्स्ट यूनिट नॉलेज कराई है, राइट। मैं हमेशा क्या करती हूँ कि जब भी मैं जो भी चीज़, जो भी कंटेंट मैं पहले दिन समझाती हूँ, नेक्स्ट डे क्लास में सबसे पहले जाकर मैं वही पूछती हूँ कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, है ना। कई बार क्या होता है कि एक ही बार पढ़ाने से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता अच्छे से। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे से समझाऊँ और बच्चों को एक बारी में अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि सबका मेंटल लेवल स्टूडेंट्स का अलग अलग होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स को टाइमली समझ में आ जाता है, जल्दी समझ में आ जाता है, एक ही लेक्चर में समझ में आता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को जो है एकदम से समझ में नहीं आता। तो मैं ये ज़रूर करती हूँ कि नेक्स्ट वाली क्लास में मैं पहले फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में जो है एक रिवीजन कर लेती हूँ, ताकि दोबारा से जो कुछ कमी रह गई हो बच्चों के समझने में, स्टूडेंट्स के समझने में, तो उसको दोबारा वो समझ सकें, राइट। अब हम इसी को एक एग्जाम्पल से लेके हम बात करेंगे इसकी, कि जैसे मैंने आपको नॉलेज और नॉलेज के टाइप्स पढ़ाए क्लास में, अब क्या है वो सभी को समझ में आए। अब अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आप लोगों को नॉलेज यूनिट और उसके टाइप समझ में आ गए हैं, तो आप सभी बोलेंगे यस, हमको समझ में आ गए हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि आप उनके बारे में जान गए, और नॉलेज के बारे में आप जान गए हो कि नॉलेज क्या है और कितने उसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स में जो है क्या क्या आप लिख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट डे आके अगर आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज नॉलेज, आप अगर मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देते हैं और मैंने आपको जो जो एग्जाम्पल्स बताए हैं आप उन एग्जाम्पल से अलग से लेकर मुझे समझा देते हैं अच्छे से, मैं आपसे सेटिस्फाइड हो जाती हूँ आपके आंसर से, इट मीन्स आपको उस पर्टिकुलर कंटेंट की, यूनिट की, या जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये जो भी आपने टॉपिक पढ़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छे से हो गई है ना। तो उसी को हम कहते हैं नोइंग। अगर आप कोई भी, जैसे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से ही मैंने अब जो टाइप्स पढ़ाए हैं, हर एक का मैंने आपको 2-2, 3-3, 4-4 काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वाले एग्जाम्पल्स लेके मुझे समझाएं, आप अगर उसको एक बहुत अच्छे जो है फ्लेक्सिबली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आप मुझे, मीन्स कि जो मैं आपको बता रही हूँ आप अपनी लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन करो मुझे। अगर आपको लगता है कि मैं इस वाले टॉपिक को मैम ने मुझे बता दिया है और अब मैं उसको बहुत अच्छे से समझ गई हूँ या समझ गया हूँ, आप उसको बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबली डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हो, और जो एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिए हैं आप उनसे अलग हटके उनके एग्जाम्पल्स दे पा रहे हो, इट मीन्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कंटेंट या टॉपिक पर बहुत अच्छी हो गई है, और उसको हम नोइंग कहते हैं। जो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसको आप फ्लेक्सिबली डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हो, जिसको आप अप्लाई कर पा रहे हो, जो भी नॉलेज आपने एक्वायर्ड नॉलेज ली है,
तो उस नॉलेज को आप अप्लाई कर पा रहे हो, तो इट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत अच्छी हो गई है, और उसी कंडीशन को जो है हम नोइंग कहते हैं। ठीक है, अब हम इससे समझेंगे सिंपल मीनिंग ऑफ नॉलेज, और वी कैन से इट्स नॉट नॉलेज, सिंपल मीनिंग ऑफ नोइंग, वी कैन से simple meaning of knowing. The ability to flexibly demonstrate understanding of a subject. जो हमने अभी अभी बात करी कि हम किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नॉलेज, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अब आप फ्लेक्सिबली डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है, फ्लेक्सिबली मतलब अपनी भाषा में लचीलापन। ऐसा नहीं है जो मैंने आपसे कहा आप वर्ड टू वर्ड जो है उसी को मुझे एक्सप्लेन कर दें, और जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए आप उसी को एज इट इज जो है मुझे बता दें। नहीं, दैट इज नॉट फ्लेक्सिबली डेमोन्स्ट्रेट। फ्लेक्सिबली डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है कि आप अपनी लैंग्वेज में जो आपने उसको समझा है, जो अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई है, जो चीज़ आपको समझ में आई है, आप उसी को समझ कर रिलेट करके आप विद एग्जाम्पल्स अगर मुझे अच्छे से समझा रहे हैं, फ्लेक्सिबली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो रही है आपके सब्जेक्ट की, तो इन अ सिंपली मीनिंग, सिंपल वे में जो है सिंपल मीनिंग ऑफ नोइंग यही होता है। इसी को हम कहते हैं सिंपल मीनिंग ऑफ नोइंग, कि किसी भी चीज़ को समझ के उसको अच्छे से फ्लेक्सिबली डेमोन्स्ट्रेट करना। अब दूसरा अगर हम देखें, नोइंग इज अ मेंटल प्रोसेस, राइट। नॉलेज है तो जब तक मेंटली प्रोसीजर नहीं होगा, जब तक हमारे दिमाग में नहीं होगा, हमारा दिमाग नहीं चलेगा, तो क्या है, ये एक मेंटली प्रक्रिया तो है। हम सारा सोचने का, समझने का, सीखने का काम कहाँ से कर रहे हैं, अपने मेंटल से ही, तो माइंड से ही तो कर रहे हैं। तो दिस इज अ मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एबिलिटी टू थिंक एज वेल। सोचना तो हमें है, एज टू एक्ट फ्लेक्सिबली ऑन द बेसिस ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज, राइट। अगेन वही है जो हमने अभी ऊपर वाली सिंपल मीनिंग में समझा, वही है कि हम एक्ट कर रहे हैं, फ्लेक्सिबली एक्ट कर रहे हैं, कि हम कुछ भी सीख रहे हैं उसको हम फ्लेक्सिबली एक्ट कर रहे हैं, कि मतलब हम अब ना तो हम जो हमने किताबों से रटा हुआ है वो हम नहीं बोल रहे हैं, जो हमने रटाया किसी ने हमारे दिमाग में डाल दिया हम वो नहीं बोल रहे हैं, हमने उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया। अब नॉलेज है, नॉलेज की बहुत, नॉलेज क्या है, जैसे हम एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो जो कि अनलिमिटेड है उसके हम इतने एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि आप अगर डेली कितने एग्जाम्पल्स हो तो वो एग्जाम्पल्स कभी खत्म होंगे ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट के या कंटेंट के आपको 2-3 एग्जाम्पल मिलेंगे, आपको आना चाहिए कि उस कंटेंट को, सिलेबस को या टॉपिक को आपने समझा और रिलेट करके अगर आप जो है उसको फ्लेक्सिबली बता पा रहे हो, एक्ट कर पा रहे हो, आप रिलेट करके जो है अपने एग्जाम्पल्स बना पा रहे हो, उस नॉलेज को आप अप्लाई कर पा रहे हो, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट के लिए हो गई है, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हो गई है, उस कंटेंट के लिए हो गई है, उसी को हम नोइंग का नाम देते हैं, उसी को हम कहते हैं नोइंग। एक एग्जांपल अगर मैं और अच्छे से समझाने के लिए आपको दूं, जैसे कि हम बचपन में छोटी क्लासेस में जब हम रहे होंगे, हम सभी रहे होंगे, तो हमने सीखा होगा 2+2 = 4, 5+5 = 10, हमने 2 के टेबल सीखे हैं, है ना, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जब हम वो चीज़ें सीखते हैं तो हम कभी देखते होंगे घर में जब हमें अपने मम्मा या पापा से जो है 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 1 रुपी, 2 रुपी मिलते होंगे, तो हम जो है उसको लेके शॉप पर जाते थे और टॉफ़ीज़, पेंसिल, रबड़ जो भी हम लेते थे, तो हम धीरे धीरे क्या किया, हमने उसको अप्लाई करना भी शुरू किया। हम स्कूल में सीख रहे हैं कि 5+5 = 10 रुपीज़ हमारे पेरेंट्स ने हमको दिए, तो हम वो जाके शॉपकीपर को देते हैं, हमने उससे 5 रुपीज़ की और 2 रुपीज़ की हम प्लस कर सकते हैं उसको, कि हम 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ 7 रुपीज़ हो गया, उसमें से हमें वापस कितने मिलने। तो बच्चे ने ये कैसे सीखा, धीरे धीरे उसने मैथ्स जो क्लास में पढ़ी, धीरे धीरे उसने उसको अप्लाई करना भी सीखा। इट मीन्स इससे ये समझ में आया कि बच्चे को मैथ्स समझ में आती है, टीचर भी तो ऐसे ही समझाता है ना बच्चे को, क्यों ऐसे ही शॉप के एग्जाम्पल्स देता है, या आप कहीं फेयर में जाते हो, आपने बुक्स खरीदी हैं, तो धीरे धीरे ये कैलकुलेशन करना जो है उनको वहीं से समझाता है उस नॉलेज को, और उन्हीं को जो है एक्सपीरियंस भी कराता है कि आप जब सोसाइटी में जाओगे, कहीं शॉप में जाओगे, या आप कुछ इसको अप्लाई कैसे करोगे मैथ्स को। अब वो क्या है, तब हम बच्चे रहे होंगे, तब आप छोटी क्लासेस में रहे होंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th में। अब आपकी जो है हायर क्लासेस में हो, या जो भी आप बीएड आज के टाइम में कर रहे हो, तो अब आप 2+2 या 5+5 नहीं करोगे,
कंपैरेटिवली क्या है, अब आप 1000 की, लैक्स का कैलकुलेशन जो है अब आप आराम से कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आपने मैथ्स पढ़ी है और आपको मैथ्स अच्छे से समझ में आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैथ्स में बहुत अच्छी है, आपको पता है कि कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। तो आज की डेट में आप थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ इनका जो है आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। आपके पास कैलकुलेटर भी है ना। जो चीज़ें आपको बहुत डिफिकल्ट लगती है लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर रहे हो। तो ये सब क्या है, ये आपने जो नॉलेज ली मैथ्स की, उस नॉलेज को आपको अप्लाई करना आ गया। उसके आपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स से आप किसी को समझा सकते हो। जैसे कि कोई ट्यूशन्स भी पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर वो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स देते हैं कि आप सर्कल करके बनाओ, आपके पास 10 सर्कल्स है या 10 बॉल्स है, आपने 2 जो है उनको दे दी तो 2 कट कर लिया। तो धीरे धीरे वो करके सीखता है, अपनी समझ बनाता है और उसको अप्लाई करता है। और जब कोई स्टूडेंट जो है पढ़ा हुआ कुछ भी कंटेंट हो, सिलेबस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ज़रूरी नहीं है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन एंड नॉलेज में ही हमारा जो ये नॉलेज ही पार्ट हो, कोई भी हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी हो सकता है। जब वो उस नॉलेज को एक्वायर करके उसको अप्लाई करना सीख जाता है, उसको फ्लेक्सिबली डेमोन्स्ट्रेट करना सीख जाता है, अच्छे से जो है दूसरे को वो समझा पाता है, अपने एग्जाम्पल्स खुद से बनाकर वो दे पाता है, इसका मतलब ये है कि उस कंटेंट के लिए, सिलेबस के लिए या टॉपिक के लिए जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से बन गई है। और उसी को जो है हम नोइंग का नाम देते हैं कि ये जो है आपको इसकी जो है आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, तो इसी को हम जो है नोइंग कह सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड नोइंग, राइट। आई होप कि आप सबको नोइंग समझ में आ गया होगा। अब इसी में जो अगर हम नेक्स्ट चलें, ways of knowing, ways of knowing, वेज ऑफ नोइंग को हम आज वाली वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, हम केवल इनके नाम जान लेते हैं। वेज ऑफ नोइंग का क्या मतलब है कि हमें नॉलेज किन किन रिसोर्सेज से मिल सकती है, कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से जो है हमें नॉलेज मिल सकती है। जैसे कि सपोज हम फॉर एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें इमेजिनेशन से मिल सकती है, इसको हम डिस्कस अगली वाली वीडियो में करेंगे, अभी हम सिर्फ नाम ले सकते हैं। सेकेंड, हमको सेंसेस परसेप्शन से मिल सकती है। नेक्स्ट हमें फेथ से मिल सकती है। नेक्स्ट हमें लैंग्वेज से मिल सकती है। नेक्स्ट हमें इंट्यूशन से मिल सकती है। और नेक्स्ट हमें इमोशन से मिल सकती है। तो ये वेज हैं कि जिनके थ्रू की हमें नॉलेज मिलती है। इनको हम जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक आप जो है ये वाली वीडियो देखिए, इसको ध्यान से सुनिए। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।